हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ज्ञान के पारस चैनल पे। ठीक है। अभी तक हम लोग जो चल रहे थे, जैसा कि अभी तक चल रहा था सिस्टम कि हाँ 10th के लिए सारी चीज़ें अभी तक पर्टिकुलर एक तरह से हम टारगेट बेसिस चल रहे थे। 10 9 10 का सिलेबस वगैरह कवर कर रहे थे चीज़ें। आज से थोड़ा सा हम लोग वो चलेंगे, जैसे कि क्या बताएं हम, जैसा कि अभी नाम है हमारे चैनल का जो ज्ञान का पायलट। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ज्ञान का पायलट तो है, पायलट क्या है, ज्ञान क्या है। उसके बारे में हम थोड़ा-सा आपको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कहीं न कहीं इसमें जो पायलट लिखा है, इस पायलट से आपको ये समझना चाहिए कि पायलट मतलब यहाँ पर हमने लिखा है एएलपी। एएलपी का मतलब हो गया असिस्टेंट लोको पायलट। इस चीज़ की मैं तैयारी करता हूँ। पिछली बार मैंने 2024 वाला एग्ज़ाम भी इसमें दे रखा है। इसमें जो 2024 वाले भी एग्ज़ाम में सीबीटी 1 क्वालिफाइड, सीबीटी 1 क्वालिफाइड, सीबीटी सीबीटी 2 क्वालिफाइड, सीबीएटी क्वालिफाइड, और लास्ट में जो फाइनल मेरिट होता है, फाइनल मेरिट, फाइनल मेरिट में जो है 2 नंबर से मैं रह गया था। बात करते हैं एएलपी। इसमें हमने जो दे रखा है 2024 ऑलरेडी दे रखा है। इस बार हम तैयारी कर रहे हैं एएलपी में। इस बार 2025 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। सीबीटी 1 में बात करें तो सीबीटी 1 में मेरा जो है, सीबीटी 1 में 75 में से, सॉरी, मेरा जो था 52 मार्क्स था आउट ऑफ 75। नहीं 45, सॉरी, हाँ 52, 52 था अप्रॉक्स। सीबीटी में नहीं, शायद गड़बड़ हो रहा है, सॉरी सॉरी, 45 था। 75 में से 45 था और आउट ऑफ 100 निकाला गया था तो 58 हो गया था। सीबीटी 2, सीबीटी 2 जो होता है ये दो दो पार्ट में होता है। एक पार्ट में मेरा 73.08 था, दूसरे वाले पार्ट में मेरा 36 था, जो ट्रेड वाला पार्ट था। ये आउट ऑफ 100 था, ये आउट ऑफ 100 था और ये आउट ऑफ 75। 75 में से 36 था। सीबीटी 2 वाले में इसमें जो है ट्रेड का टेस्ट होता है। ट्रेड में, ट्रेड का टेस्ट, ट्रेड अगर बात करें तो ट्रेड में केवल पासिंग नंबर जरूरत होती है। इसमें जो है नंबर चाहिए 26.25। अगर इससे ज़्यादा है तो आप पास हैं। सीबीएटी में मेरा जो है मार्किंग जो है थोड़ा कम रह गया, सीबीएटी में थोड़ा कम रह गया 21.35। इससे ओवरऑल जो मेरिट बना वो थोड़ा कम हो गया मेरा। यहाँ 21.35 बना था और 73। इसका जो है 70% जोड़ा जाता है और इसका इसमें जोड़ देते हैं, टोटल आउट ऑफ 100 में से बनता है। मेरा जो है मुंबई से फॉर्म था, पहले मेरा 2024 का मुंबई से फॉर्म था जिसकी कट ऑफ जो है 76 पॉइंट समथिंग गई है। इस वजह से मेरिट में मेरा रह गया। तो इस बार हम टारगेट लेके चल रहे हैं 2025 का, जिसमें मैंने फॉर्म भरा है रांची से। कहाँ से भरा है? रांची से। 2025 में मैंने रांची से फॉर्म भरा है। 2000, अब हम आज से अगर कहें तो अभी ग्रुप डी का एग्जाम बाकी है। ग्रुप डी की एग्जाम देना ही है। ग्रुप डी का एग्जाम मुझे देना ही है, लेकिन फिर भी जो है अभी हम लोग टारगेट रखेंगे इसको। और आज से जो है क्या करेंगे, टारगेट बेसिस पे जो है, टारगेट बेसिस पर कुछ चीज़ें मैं पढ़ूंगा। वो चीज़ें उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आकर के यहाँ अपने चैनल पे उसको डालूंगा। और आपको भी कोई अगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो उस चीज़ को आप हम क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर हम लोगों का क्या रहेगा, डिस्कशन चलता रहेगा एक रेगुलर बेसिस पे। एक रेगुलरिटी मेंटेन होगी। एक तरह से एक टारगेट दिमाग में रहेगा कि मुझे जो है ये चीज़ करना है, और क्योंकि आज किया जिसके बारे में डिस्कशन करना है, तो इससे क्या होगा कि दोनों तरफ से जो है चीज़ें जो है कॉन्टिन्यूसली और लगातार वे में चलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग आज का टारगेट बनाते हैं कि इसमें हम सबसे पहले चलाएंगे। अगर आज की बात करें तो आज मैथ के जो है दो दो चैप्टर चलेंगे। बात करते हैं इम्पोर्टेंट में परसेंटेज। क्या होगा? परसेंटेज और रेशियो, परसेंटेज और रेशियो।
परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो है कुछ न कुछ ज़्यादा नहीं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितने मिनट का वीडियो होगा उसको डालेंगे। ये आज का है और कल के लिए जैसे ये आज हमने मैथ कर लिया, कल हमारा साइंस से होगा। साइंस में जो है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? लाइट से। एक चैप्टर लाइट का, दूसरा मेरा केमिस्ट्री का रहेगा। एक लाइट का रहेगा और उसके बाद एक केमिस्ट्री का रहेगा कार्बन इट्स कंपाउंड का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, एक एक चैप्टर लेकर चलेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और नीचे एक सेल का। ये तीनों ये तीनों एक क्लास में रहेगा। मैथ का जो है परसेंटेज और रेशियो रहेगा और ये तीनों एक क्लास में रहेगा। ये इसमें भी हम सारा चीज लेकर नहीं चलेंगे, बात करेंगे थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट के पास एक आध दो फेमस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वीडियो हम इसमें डालेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप भी लाइक करना, पढ़ की तैयारी करना, साथ में मिलकर तैयारी करते हैं। टारगेट बनाते हैं एलपी 2025 को, जिसमें चाहेंगे कि मेरा भी हो और आपका भी हो। तो हम तो कोशिश करेंगे। कई सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, कई लोग हैं जो कि मान के चलिए कई तरह की बातें बताते हैं कि बोलेंगे कि हम यहाँ से मिलेगा। हम कुछ ये नहीं कर सकते, जिसको जहाँ से जो भी मिल रहा है अपना खोजिए, निकालिए। आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्सपेक्ट रहेगा कि थोड़ा सा इस पर टाइम दीजिए, थोड़ा आप दीजिए, थोड़ा हम देते हैं। डेली बेसिस पे लेकर चलते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं। जैसे आज और कल का हम लोगों का फिक्स है कि हम आज बात करेंगे मैथ और रेशियो का, परसेंटेज और रेशियो का। और कल वाला जो वीडियो होगा वो किसका होगा? साइंस, मतलब साइंस में लाइट, कार्बन और सेल्स। ये वीडियो फिलहाल अभी हमने केवल इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया था कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये क्या करने वाले हैं, ये वीडियो तो डलेगा ही। इसके बाद जो है लगातार जो वीडियो चलती रहेगी वो हमारा फोकस वे में चलता रहेगा। पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट ये चलता रहेगा। और इससे नो डाउट अगर कोई 10th वाला हमको रेगुलर बेसिस पे देख रहा है वो सोचेगा कि हमको आधे में छोड़ दिए। ऐसा कुछ नहीं छोड़ा गया है, वही चीजें यहाँ पर भी चलने वाली है। केवल आपका जो है मैथ केवल किनारे हो जाएगा। मैथ जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि मैथ में आपका एडवांस है, एडवांस चलेगा। उसमें भी जो है लीनियर इक्वेशन वगैरह चलेगा। लेकिन हाँ, साइंस आपका जो है थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेगा, बाकी चलेगा वैसे ही। हम जो यूज करेंगे लैंग्वेज, इसमें यूज करेंगे बाईलिंगुअल। हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखें, लेकिन जो चलेगा बाईलिंगुअल, जो आसान और सबसे अच्छा तरीका रहेगा। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती, कई लोगों को बहुत ज़्यादा शुद्ध इंग्लिश समझ में नहीं आता। सबसे आसान तरीका यही रहता है बीच का, बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल में क्या है कि मान लो अब किसी को हम कह दें जैसे कि ये CBT 1 है। अब CBT 1 को क्या बोले? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसको संगणित आधारित क्या बोले इसको? इतना शुद्ध हिंदी नहीं हो पाएगा ना। इसको हम CBT 1 ही कहेंगे। बात करेंगे इसमें किसमें, समझाएंगे किसमें, चलेंगे हिंदी में। सारा चीज इसी पर रिलेटेड चलेगा, ठीक है। ये हमारा पिछले समय का जो भी था डाटा था। लेकिन इस बार का हमारा ये टारगेट रहेगा कि 2025 में हम मान के चलो, ये तो कुछ भी नहीं, मेन टारगेट हमारा इसको रखना है। ये वाला जो सिस्टम है ये जो है 85 प्लस में जाना है। अगर ये 85 प्लस में जाएगा तभी कुछ आशंका है, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि इस बार जो है कई सारे जोन्स का जो है 82 83 84 गया है। तो इसको 85 प्लस हम तो कहते हैं कि हमको टारगेट लेके चलना है कम से कम 90 प्लस का। 90 प्लस का टारगेट लेके चलिए और 90 और 80 के बीच में, 85 के बीच में है तो शायद हो सकता है। बाकी CBT में जो है सबका नॉर्मल ही होता है। ये CBT का लोग हौवा बना कर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है, फालतू है। इसमें जो है कोई बहुत अच्छा करता है, कोई बहुत, जैसे कोई भी कितना भी अच्छा कर ले लेकिन इतना है कि नॉर्मल वे में ही सबका नंबर आता है। एक दो नंबर का इधर उधर होता है, 21 22 30, इससे ज्यादा नंबर तो जो मिलता नहीं है। इसमें पक्का है कि मान लो पासिंग नंबर जो होता है लोगों का लगभग 18 नंबर, 18 19 20
21, 22 और 23, यही नंबर आदमी पाता है। कहने के लिए 24 होता है, 24 भी कोई नहीं पाता, 23.5 पाता है, 23.8 पाता है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई नहीं। कहने के लिए कहते हैं लोग, एक एक टीचर थे, उनका नाम नहीं लेंगे, वो बता रहे थे 26 में पाता है, ऐसा कोई नहीं है। ज़्यादातर कितना है तो 23.89, 23 पॉइंट समथिंग, इसी में से 18, इसी में से कोई एक नंबर मिल जाएगा। तो इससे कोई कुछ भी उखाड़ने वाला नहीं है। एक तरह से अगर आप इसमें पास हैं तो बस इसमें पासिंग नंबर ही देखना है। मेन टारगेट हमारा यही होना चाहिए, ये इसमें भी पासिंग नंबर देखना है, इसमें भी। यहाँ तो आपको जो है सीबीटी 1 जब आप देंगे, सीबीटी 1 में 8 गुना बच्चों को, सॉरी 8 गुना नहीं 15 गुना, यहाँ पर 15 गुना बच्चों को लेगा, फिर यहाँ से 8 गुना बच्चों को लेगा, 8 गुना यहाँ पर भी बुलाता है, यहाँ पर 8 गुना बच्चे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो 15 गुना, 20 गुना, 1500, मतलब 15 गुना बच्चे यहाँ पर अगर सेलेक्ट करेगा तो मान लीजिए हमारे पास 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट कर रहा है। जैसे 2025 में हमारे पास एएलपी में जो सीटें हैं वो है 9,970, 9,970 सीटें हैं, और 9,970 का जो है इसमें 15 गुना बच्चों को लेगा, तो ये 59 या कितना हो जाएगा, 15 1.5 लाख, 15 9 120, लगभग वही होगा, 120, 1-2 लाख के आसपास बच्चों को लेगा, लगभग 1,35,000 के आसपास, लगभग 1.5 लाख बच्चों को, ये 1.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट करेगा। और फॉर्म भी उसी हिसाब से पड़े हैं। अभी क्या है, रांची का जो है डाटा अलग है, लगभग 1200 के आसपास रांची में सीटें हैं, इसमें भी 1200 हैं, तब 12 15 180 1 लाख, यहाँ पर तो ज़्यादा ही लोग आ जाएंगे, 18 हज़ार के आसपास, 18-20 हज़ार के आसपास इसमें आ जाएंगे। तो उसमें आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें आ सकता है, लेकिन हमारा इस बार जो है कट ऑफ इसका जो बहुत कम गया था, लेकिन इसमें भी जो है कम से कम इस बार आपको इसमें टारगेट रखना है, क्योंकि इसको भी अगर बेहतर बनाना है, आपको इसको अगर बेहतर बनाना है तो इसमें भी कम से कम आपको जो है 50 प्लस, आउट ऑफ 75 में से 50-55 लाना ही पड़ेगा, 50 या 55, इसमें 50-55 इसमें लाना ही पड़ेगा, और इसमें तो ये है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है, वो करना है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीएटी और फाइनल मेरिट की जो तैयारी करनी है। और इसका एग्ज़ाम होना है आपका, पक्का है, जनवरी में शायद सीबीटी 1 हो जाए, और मार्च अप्रैल मई तक तो इसका ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि अगले साल को सिलेक्शन लेना ही है। पिछले साल का अगर देखा जाए रिकॉर्ड सिस्टम देखा जाए तो ऐसा ही हुआ था, नवंबर के समय में सीबीटी 1 हुआ था, फिर कुछ कई सारी जो है तत्वा तत्वी वाले खेल हो गए थे कि कोई जात का सिस्टम हो गया था कि वो अपना सर्टिफिकेट जमा करे, उसकी वजह से 1-2 महीना लेट हो गया। फिर उसके बाद सीबीटी 2 हुआ, सीबीटी 2 का सेंटर बनाया, सेंटर में पेपर लीक हो गया, सर्वर नहीं चला, इसकी वजह से एक बार सेंटर कैंसिल हुआ, फिर सेंटर के बाद से फिर दोबारा पेपर हुआ। पेपर के लिए टाइमिंग बहुत बहुत कम देते हैं, बहुत कम देते हैं, लेकिन उसमें जो फालतूगिरी में टाइम ज़्यादा लग जाता है, और टाइम से इस बार हमको जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा फास्ट करवाएगी रेलवे, क्योंकि 2026 का भी वैकेंसी को देना है। 5 लाख कह तो रहे हैं, रेलवे मंत्री अभी बताए थे, बयान दिए थे, 6 लाख का सिस्टम है, इसमें से 1.5 लाख 2 लाख हो चुका है, 5 लाख बाकी है, 5 लाख इसमें पूरा करेंगे। हम तो 5 लाख के चक्कर में नहीं जाएंगे, हम तो सोचेंगे इसमें हो जाए किसी तरह से। तो प्रे करते हैं भगवान से, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ अब हम लोग चलेंगे डेली बेसिस पे, इसको डेली बेसिस पे हमको चलाना है, परसेंटेज और रेशियो डेली बेसिस पे डालेंगे, और साइंस का लाइन इसको जो है कल इसको डालेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए इसको, ज्ञान का पायलट को, और आगे बढ़ते हैं साथ में। ट्रॉफी वॉफी तो उठाना नहीं है, लेकिन हाँ शायद मिल जाए हम लोगों को भी साथ में स्टेयरिंग, इसका स्टेयरिंग तो होता नहीं है हम लोगों का रखे, तो बीच बीच में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने तो बहुत ज़्यादा इसमें अध्ययन किया है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है फिलहाल के लिए।